हेलो गाइज। तो करेंट अफेयर इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। तो अभी जो है बिहार बीएड का क्वेश्चन का आंसर की आया हुआ है। तो मैंने भी काफ़ी यूट्यूब चैनल चेक किया है, उस पर बहुत तरह के क्लेम आ रहे हैं कि 7 क्वेश्चन गलत है, 5 गलत है, 3 गलत है, 2 गलत है। टू बी फैक्ट मैं आपको सही से बता रहा हूँ कि टोटल जो रॉन्ग क्वेश्चन है एग्जैक्टली नंबर ऑफ 2 है। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन कौन सा नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको प्रूफ बता दिया जाएगा। अभी क्या क्या बताया जा रहा है कि आपको एक मैं बताता हूँ। कुछ चैनल है, मैंने अभी देखा है एक चैनल, उस पर आपको लिखा हुआ है कि भाई यहाँ एग्जामिन होगा, डायग्नोसिस होगा। गलत है भाई, नहीं होगा। एग्जामिन डायग्नोसिस ये सब कुछ नहीं होगा। आप अगर ये क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट में आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे कि आप क्वेश्चन देखिए, आपको कहाँ गया या द सिनोनिम ऑफ वर्ड डायग्नोजिंग इज। तो आप यहाँ क्वेश्चन जो आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, द सिनोनिम, अगर सिंपली अगर आपको पैराग्राफ नहीं दिया रहता और सिनोनिम्स पूछा जाता, तब तो आप भाई गूगल से देख के डाल दिए होते कि भाई डायग्नोसिस का मतलब एग्जामिन आ रहा है, ये आ रहा है, चलेगा, वही सही होगा, गूगल वाला ही। लेकिन आपको क्या है कि भाई वर्ड जो है आपको सिंपली गूगल से देख के नहीं देना, आपको पैराग्राफ के रिलेटेड इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा। तो आप जब अगर एमबीए किए होंगे, जैसे मैंने एमबीए कर रखा है बीएचयू से, मैं बीएचयू का मास्टर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म का टॉपर हूँ 2016-2018 का। तो अगर आपने वहाँ से कर रखा है तो आपको एक बुक चलती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपका एचआर है, एचआर जैसे कि स्ट्रीम होता है, अगर आप एचआर स्ट्रीम में हैं तो आपको भी वहाँ बुक पढ़ना पड़ेगा, या फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलमोस्ट सबको आपको वहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको जब भी गोल होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ना कि एग्जामिन किया जाता है, ना कि डायग्नोसिस किया जाता है। आपको मैं बुक का नाम बता रहा हूँ, आप उसको गूगल पे डाउनलोड कर लिया, पढ़िए उसको, पहला ही चैप्टर में होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उस बुक का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस पर जो क्लेम आ रहा है ना सर, ये जो बच्चे लोग क्लेम कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं इसका एग्जामिन होगा डायग्नोसिस का, गलत है भाई। अगर पैराग्राफ नहीं दिया होता, ये वाला पैराग्राफ अगर नहीं दिया होता, तब आपका जो डायग्नोसिस है, जो आप बोल रहे हैं कि एग्जाम में डायग्नोसिंग का एग्जामिन होगा, वो आपका सही हो जाता। लेकिन पैराग्राफ के मतलब में जब भी आपको अगर गोल है, मतलब कि आपका एम, आप जब भी एम को है तो आइडेंटिफाई, एम मतलब आपका जो गोल है एम, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ना कि एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन उस करना एकदम गलत है। ये तो पहला क्लेम हो गया। दूसरा मैंने उस पर चेक किया है भाई साहब, एक क्वेश्चन उसमें बोला जा रहा है, कहाँ गया, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा है। जैसे ये कह रहा है PNR 381 इज ए इम्प्रूव वेराइटी, इसका राइस होगा, पैडी नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे ICMR का वेबसाइट चेक कीजिए। ये रिसर्च जर्नल है एग्रीज का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो आप जब देखिएगा इसमें लिखा कि द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR इज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर्मली नोन एज इंपीरियल एग्रीकल्चर। इसमें देखिए यहाँ क्लियरली लिखा है ना, PNR 381 इज ए प्रोमिसिंग डुअल पर्पज राइस वेराइटी। तो पैडी होगा, क्या होगा, वो जितना आलतू फालतू जो चैनल है आपका जो क्लेम ठोका जा रहा है, एकदम बाहियात है, बकवास है, कोई कुछ नहीं होने वाला। आप क्लेम वैसे चीज़ पे क्लेम अगर कंटिन्यूस जाता है, जैसे कि मैं आपको 2 क्वेश्चन बोलूँगा, अगर उस पर ज़्यादा क्लेम जाएगा तो भाई वो 2 क्वेश्चन सबका सही होगा। मेरा भी उसमें क्या है कि मैंने भी सही मारा, लेकिन दोनों को दोनों उसने गलत कर रखा है। तो अगर सेम चीज़ पे क्लेम अगर कंटिन्यूस जाएगा तो क्या होगा कि आपका जो है उस पर
करेक्शन जो है बहुत जल्दी होगा। अगर आप गलत चीज़ पे ऐसे ही कोई 7 भेजते रहेगा, कोई 6 भेजते रहेगा, कोई 5 होगा, इसका नतीजा क्या होगा ना कि ना 7 सही होगा, ना 6 सही होगा, ना 5, सबका सब वैसे होगा और आंसर की को फाइनल कर दिया जाएगा और किसी को करेक्शन का मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, आप अगर देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है ये, वेयर इज द बैंक नोट प्रेस लोकेटेड। ठीक, तो इसमें इसका देवास भी होगा और नासिक दोनों बोथ होगा। अब इसका अगर प्रूफ देखना है तो ये देखिए, ये क्लियरली दिखा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें पढ़िए, मैं आपको मार्किंग करके बताता हूँ। यहाँ पे इस पैराग्राफ में पढ़िए, 2 of the currency note printing presses are owned by Government of India and 2 are owned by the Reserve Bank through its wholly owned subsidiary, the Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Limited, BRBNML. The government owned presses are at नासिक। नासिक में वेस्टर्न इंडिया का है, वहाँ पे प्रिंटिंग जो होता है नोट, करेंसी नोट, वो वेस्टर्न इंडिया का, और देवास में जो है सेंट्रल इंडिया का है। तो इसका जो आंसर है दोनों होगा, ना कि सिर्फ नासिक होगा। तो इसमें जो भी मारा है नॉन ऑफ दिस के अलावा और मुंबई के अलावा जिसने भी नासिक देवास मारा है उस सबको करेक्शन का मार्क्स मिलेगा और करेक्ट है एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन गलत जो किया है इसने, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, तो इसका आंसर 3 होगा। अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहेंगे तो अब देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब इसमें कह रहा है ना ऑल द 6 मेंबर्स फैमिली, इसमें कह रहा है कि बी इज द सन ऑफ सी। मतलब अब अभी जब स्टार्टिंग बनाया तो मैंने इसको मार्किंग नहीं है। स्क्वायर का मतलब होता है मेल और सर्किल का मतलब होता है फीमेल। तो बी इज द सन ऑफ सी, मतलब सन है बी, इसका मतलब स्क्वायर होगा। तो इसको स्क्वायर किया मैंने बी को। अब सी इज द नॉट मदर ऑफ बी, सी कह रहा है कि बी का मदर नहीं है और ए और सी कपल है। तो भाई ए और सी कपल है तो सी और ए में कोई एक तो भाई फीमेल मेल होगा। अब कह रहा है सी, क्वेश्चन में कह रहा है सी आपका मदर नहीं है तो फादर होगा, इसका मतलब स्क्वायर होगा। इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ये तो हो गया। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। अब कह रहा है ई जो है ब्रदर ऑफ सी है, तो यहाँ पे आपको चेन दिखाइए ई और सी में, उसको कन्वर्जन वाला साइन नहीं दिखाएंगे। कन्वर्जन वाला साइन जो होता है ना, इधर से भी उधर से रिलेशन जो बनता है एरो, डबल एरो की, वो आपको मैरिड कपल के लिए बनता है या कपल के लिए बनता है। तो इसमें ए और सी में मैरिड कन्वर्जन साइन के साथ है सिंबल। अब कह रहा है डी इज द डॉटर ऑफ ए, तो भाई ए का अगर डॉटर है तो सी का भी डॉटर होगा, तो बी और डी क्या होगा, भाई बहन हो गया। और एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, अब बी का ब्रदर एफ है तो भाई 3 चिल्ड्रन है, इसका आंसर करेक्ट 3 होगा। और एक मैंने देखा यूट्यूब पे दिया है भाई साहब, अब इंग्लिश तो पहले आती नहीं है। अब क्या है ना कि सिंपली क्वेश्चन देख लेना से, उसका गूगल पे मीनिंग करने से भाई सही नहीं होता है, वैसे इंग्लिश नहीं चलता है। अगर इतना आसान होता है इंग्लिश तो बच्चे फेल ही नहीं करते इंग्लिश में। अगर उतना हार्ड भी नहीं है, हिंदी सबसे ज़्यादा हार्ड है इंग्लिश के मुकाबले। अंतर ये है कि बच्चे इंग्लिश से भागते हैं। अगर आप सही से पढ़िएगा ना इंग्लिश तो आपको गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। उसका गलती मैंने भी किया है, गेस्चर मार दिया, मेरा दिमाग ख़राब था कि मैंने उसका हिंदी देख लिया, इसी कारण मेरा गलती हो गया। लेकिन उसका करेक्ट आंसर जो है ना स्पीच ही है। कहाँ गया, मैं आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूँ, रुकिए। एक मिनट दिखा रहा हूँ मैं आपको, कहाँ गया। ये वाला क्वेश्चन है।
ये वाला, ये वाला क्वेश्चन है। इसका मैंने भी मारा गेस है, लेकिन भाई गलत है, मेरा एकदम फिक्स है, मेरे को पता है गलत है ये। अब कुछ लोग गेस मार के आए हैं। मेरा इसमें ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है, एमबीए जब मैंने किया था बीएचयू से, तो उसमें मैंने इसको पढ़ रखा था, लेकिन मैंने 2018 में किया, इसको जॉब में कर रहा था। अभी रिसेंटली मैंने छोड़ दिया है क्योंकि टूरिज्म बर्बाद हो चुका है। तो इसका ऐसा नहीं है कि मैंने गलत मार दिया तो वही मेरा सही है, भाई गलत है, क्लियरली गलत है। गेस्चर कोई कीमत पे नहीं होगा इसका, जब भी होगा स्पीच होगा। आपको मैं समझाता हूँ इसमें गेस्चर क्यों नहीं होगा। गेस्चर का मतलब होता है ना सर जी, कि आप जैसे मान लीजिए कोई इंटरव्यू होता है, आपने पेपर में पढ़ा होगा कि बिहार के लड़के मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी वो आईएएस के एग्जाम में जाके छट जाते हैं। उसका मेन रीज़न है गेस्चर एंड पोस्चर। गेस्चर क्या होता है ना, कि आपसे मान लीजिए कोई सवाल किया गया, तो इंटरव्यू आपसे सवाल करते हैं, आपको ये चीज़ पता है कि नहीं पता है। तो भाई अपने को बिहार में क्या है ना कि हेड मूवमेंट होता है। हेड मूवमेंट इंटरव्यू में बहुत ही घातक होता है, आप वहाँ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो सिंपली कहिए नो, अगर आता है तो सिंपली कहिए यस। ये इंटरव्यू को आप जब अटेंड कीजिएगा, मैंने काफ़ी इंटरव्यू अटेंड किया और मैंने काफ़ी भी रिजेक्शन फेस किया है एट द टाइम ऑफ माई बीटेक। एंड देन आई वेंट फॉर इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द टूरिज्म कंपनी, as I was from Bihar and I have some slang problem that is called mother tongue influency. So due to this I have faced several rejection. After all, when I started to work, then my fluency in English has improved. So जब आप काम करना चालू कर देंगे तो आपका भी सब चीज़ सही हो जाएगा, लेकिन चांस मिलना चाहिए। बिहारियों को अगर चांस मिला तो भाई सब चीज़ सही हो जाता है। तो मेरे को चांस मिला तो मेरा बहुत चीज़ सही हो गया। तो वैसे ही है, गेस्चर का मतलब होता है ना कि अगर आपको इंटरव्यूअर को सवाल किया ना सर जी, तो आप हेड मूवमेंट नहीं कीजिए, यस नो में जवाब दिया कीजिए, यस नो। और भी बहुत तरह के गेस्चर होते हैं, मैं को आप ये एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया गेस्चर क्या होता है। पोस्चर का मतलब समझिए क्या होता है। अगर आप बैठे हैं तो बैठने का सलीका होता है। आप आईएएस का इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, कोई भी इंटरव्यू, अब ऐसा नहीं कि पैर पे पैर रखेंगे, वो गलत पोस्चर है। फिर पोस्चर में आपका क्या आया कि आप बहुत बार देखेंगे सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप अपना सर ऊपर देखेंगे, छत पे सीलिंग फैन को, गलत पोस्चर है। तो ये सब आपका पोस्चर में आएगा, गेस्चर में भी आ सकता है। ये हाथ कुछ लोग अपना उंगली बजाने लगते हैं, ये सब क्या है, गलत पोस्चर है। ये सब नहीं करना है आपको, क्योंकि जो आपका पाँच जो आईएएस के एग्जाम में होता है, 5 लोग बैठे होते हैं, 5 जो होता है उसमें 2 जो होगा वो आपसे एक भी सवाल नहीं पूछेगा भाई साहब। वो आपको केवल गेस्चर और पोस्चर ही चेक करते रहता है कि इस सवाल पे बंदे का क्या रिएक्शन है। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो अगर आपको क्लेम भेजना है ना सर जी, तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे क्लेम भेजना है। अगर इसके अलावा भेजते हैं तो सर क्या होगा ना कि रिजल्ट में देरी होगा और कुछ नहीं होने वाला है। जो भाई सही है वही होने वाला है। जैसे कि देखिए, ऐसे मैंने इसका क्या भेजा है, करेक्शन ऑफ आंसर की करके मैंने उसका सब्जेक्ट लाइन दिया है और उसमें लिखा डियर सर प्लीज़ फाइंड 2 क्वेश्चन हुज आंसर हैज़ बीन गिवन रॉन्ग विथ प्रूफ, 1 स्क्रीनशॉट फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट हैज़ बीन एडेड एंड फॉर रीजनिंग पार्ट सॉल्यूशन इज अटैच्ड, अवेटिंग फॉर द करेक्शन। यूजर ने मैंने अपना लिख दिया थैंक्स सत्यवीर सिंह। आरबीआई का जो मैंने स्क्रीनशॉट दिए रखा है वो है, इसमें आपको मैं लिंक दे दूंगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वहाँ से लेके भेज सकते हैं। क्वेश्चन मैंने भेज दिया हाउ मेनी चिल्ड्रन, उसका सॉल्यूशन भेज दिया और फिर जो क्वेश्चन है उसका वो भेज दिया, एक बैंक वाला। यही 2 क्वेश्चन गलत है जेन्युइनली। इसके अलावा जो भी आपको क्लेम किया जा रहा है यूट्यूब चैनल पे, उनकी पहली बात तो है ना, उनको डायग्नोसिंग बोलने नहीं आ रहा है, एग्जामिन बोलने नहीं आ रहा है, और वो इंग्लिश में चैलेंज करेंगे कि भाई मेरा ये क्वेश्चन गलत, आपका ये क्वेश्चन गलत है, आप बताइए। मैं उन पर कमेंट वो नहीं करूँगा। एटलीस्ट अगर आपको नहीं आता है तो गुमराह बच्चों को नहीं कीजिए। फर्स्ट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, then start challenging on the questions कि that question is wrong, you have to correct it. You don't even know how to speak English, you don't able to pronunciate the English word and you are saying my answer is wrong, my answer is correct and your question is wrong. To who is already having this PhD in their field. सो आप ऐसा कीजिएगा। तो अगर आप यही रवैया रहेगा और कल को आप बीएड कॉलेज में चले गए तो आपका क्या होगा ना, पनिशमेंट फेस करते हैं, क्लास से बाहर कर दिया जाता है इन्हीं सब स्टूडेंट को। भाई एक होता है सिंसियर, एक होता है ना भाई जो कहा जा रहा है सलीके से उसको पढ़िए और सीखिए,
सिंपली आप सोचिए रीडिंग डाल के पास, क्या होता है ना बिहार बोर्ड में एक कॉमन है कि लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं। मैंने भी देखा है, काफ़ी बच्चों लोगों को पढ़ाया भी है। यहाँ पे क्या है चलन ना कि वो आपको 3-4 महीने कुछ नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में आराम से पासबुक लेकर आएंगे और उसको पढ़ जाएंगे। ऐसे पास नहीं होता है सर जी। ऐसे अगर आप पढ़िएगा तो यही नॉलेज आएगा आपके पास। यही गलत से बरकलाएंगे आप कि 7 क्वेश्चन गलत है, 6 क्वेश्चन गलत है, 5 गलत है, ऐसा नहीं होता है। सो आई होप कि आप करेक्ट चैलेंज भेजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, दोनों का क्वेश्चन आपका भी मार्क्स बढ़े और जिसका करेक्शन है उसका। झूठ मूठ का स्पैम कीजिएगा तो जीमेल क्या करेगा ना आपका, वो उस क्वेश्चन, जीमेल में एक तरीका होता है कि अगर आपको सेम क्वेश्चन सेम चीज़ पे बार बार ईमेल जाएगा ना, उसको जीमेल क्या करेगा, ऑटोमेटिक उठा के जंक मेल में डाल देगा। जंक मेल में चला जाएगा, आप 200 मेल कर दीजिए, कोई नहीं है। प्राइम जैसे कि आप जीमेल चेक करते हैं ना सर जी, देखिए जीमेल में आपको समझा देता हूँ क्या होता है। आप जीमेल देखिए, आप मेल वही पढ़ते हैं जो मेल आपका प्राइमरी में होता है। सोशल में क्या होता है कि भाई एडवर्टीजमेंट, फेसबुक पे को कमेंट करेगा, यूट्यूब पे कमेंट, सब सोशल में। प्रमोशन का मतलब जो प्रचार आता है। जीमेल क्या होता है, पैसा लेती है गूगल, तो आपको जो प्रचार आता है ना वो सब प्रमोशन में जाता है, वो आपको शो नहीं होता है। उस पर क्लिक करेंगे तभी आपको प्रमोशन देगा। जैसे कि प्रमोशन में मैंने क्लिक किया, अब देखते हैं फलाना चला फालतू चीज, इकोनॉमिक टाइम्स का, एनवीडिया का, जो मन सो कमेंट। एक होता है जंक, एक होता है स्पैम। तो स्पैम वो होता है ना सर जी कि उसका सोर्स वैलिडिटी नहीं होता है, मतलब कि उसका सर्टिफिकेट एसएसएल नहीं होता है। तो आप जो कॉमन मेल कीजिएगा, सेम क्वेश्चन, कुछ वर्ड वो लोग क्या होता है मार्किंग हो जाता है, ऑटो मार्किंग सिस्टम से, बॉट मार्किंग करते हैं उसको। वो मार्क कर देगा और क्या करेगा ना, वैसा पैटर्न पे अगर क्वेश्चन जाएगा बार बार, जेन्युइन क्वेश्चन को भी क्या करेगा, स्पैम कर देगा और उसको रिसीव नहीं होगा, सपोर्ट मेल को रिसीव ही नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उनको करेक्ट, जो जेन्युइन करेक्ट है वो भेजिए उनके पास, ताकि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और 2 मार्क्स सबका बढ़े। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं, और आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। और सही जो है आपको मेरी बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो आलतू फालतू जो आपको मतलब कि चैनल है उस पर झूठ मूठ का स्पैमिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर एक इनबॉक्स का अपना लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा मैसेज नहीं जाएगा। तो उनके पास भी टाइम, वो कुछ मैसेज देखेंगे फालतू रहेगा, क्वेश्चन 7 को कोई दिया होगा, कोई 6 दिया होगा, कोई 5 दिया, बस किसी को नहीं चेक करेंगे। ऐसा नहीं करना है। तो ठीक है गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं इस पर क्या है कि हर महीने का, हर डेली मैं करंट अफेयर डालता हूँ, तो अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिएगा तो आपके चैनल की, आपके सपोर्ट से ग्रोथ होगा, आपको कंपटीशन के लेवल का वो भी मिलेगा, करंट अफेयर मिलते रहेगा। ठीक है गाइस, नमस्कार।